सभी भाई बहनों को शांति सरोवर में स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी वीडियो और माइक ऑन है वो ऑफ करेंगे तो स्ट्रीमिंग अच्छा सा रहेगा। सो प्लीज स्विच ऑफ योर स्क्रीनिंग एज वेल एज योर माइक्स। तो आप सभी को फिर से याद दिलाएंगे कल हम क्या सुन रहे थे। तो आप सबको याद होगा कल जो सुना है और प्रैक्टिस भी किए होंगे। समझते हैं आप प्रैक्टिस किया है कल? जिनका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर देवे। माइक ऑफ करें प्लीज। सरिता बहन आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर देवे। और जिनका भी माइक और वीडियो ऑन है वो सब प्लीज ऑफ कर देवे। थैंक यू। तो कल हम सुन रहे थे सेल्फ केयर के लिए पहले सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो सेल्फ रियलाइजेशन में पहले अपने आप को जानने की हम तैयारी किया है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात मैं कौन, ये बहुत बड़ी सी पजल है। ये हम जानने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज तक हम अपने को देह ही समझते आए है ना। आज तक हम सिर्फ देह के बारे में ही सुनते आए और देह ही समझते आए। तो आज हम एक नई शिफ्ट लाए हैं अपने जीवन में, अपने विचारों में और अपनी भावनाओं में, भाषा में और अपने कर्मों में एक बहुत बड़ा सा शिफ्ट लाए हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में विराजमान शक्ति आत्मा है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं है तब तक हम सेल्फ केयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सी शिफ्ट आपके जीवन में कल से लाए हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। तो इसका अभ्यास भी आप सब भाई बहनों ने किया होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बीच बीच में ये याद दिलावे, अपनी स्मृति में लावे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। तो ये बहुत बड़ी सी आपने प्रैक्टिस कल से शुरू किया है। तो इसमें हमने बात किया कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं आत्मा, ये चैतन्य शक्ति है। ये कोई विनाशी शक्ति नहीं, ये अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो हमने ये भी कल अच्छे से याद किया कि ये शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। तो ये पुतले में जब आत्मा प्रवेश करती है, जीव या प्राण जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जब वो आत्मा प्रवेश करती है इसको जीवात्मा कहा जाता है। जब तक जीवात्मा अर्थात आत्मा इसके अंदर है तब तक इसको जीवात्मा कहते हैं। आत्मा शरीर छोड़ दिया अर्थात इसको ही मौत हम कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर। और आत्मा कितना बड़ा है, ये आंखों से, फिजिकल नेत्रों से दिखने वाली चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, एनर्जी। एनर्जी कहते ही ये सूक्ष्मता की बात है। तो हम आत्मा एक एनर्जी है, एक छोटा सा शक्ति है। तो आत्मा शक्ति कहाँ पर विराजमान है शरीर में? आत्मा यह भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में विराजमान है। मैं एक आत्मा हूँ। ये शिफ्ट अपने जीवन में लाना चाहिए। और दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही अपना संसार बनता है। तो कल हम बात कर रहे थे आत्मा की 3 शक्तियां, आपको याद होगा, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचने का, विचार करने का, संकल्प करने का काम है। और बुद्धि का काम है बुद्धि का क्या काम है? मन तो विचार शक्ति है, लेकिन बुद्धि जो है वो विचारों को एक फिल्टर करके उसमें एक फिल्टर करके वो निर्णय करती है। तो निर्णय शक्ति की बात है बुद्धि।
और दूसरा भी एक काम करती है बुद्धि, जो एक्सपीरियंस करता है, जो अब्सॉर्ब करती है, ये सब बुद्धि है। तो जितना अपने बुद्धि को साफ स्वच्छ रखेंगे उतना हम खुशी रह सकते हैं जीवन में। और दूसरा काम बुद्धि का है, याद है आपको? दूसरा कौन सी काम है बुद्धि का? दूसरा काम है देखने की। बुद्धि का एक चक्षु है, नेत्र है, तो बुद्धि से हम देख सकते हैं। और जो हमने डिसाइड किया, मतलब मनसा द्वारा संकल्प किया, बुद्धि द्वारा निर्णय किया, और जो कर्म में लाते हैं, वो जो इम्प्रेशंस बैठता है, वही हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये संस्कारों के आधार से फिर से मेरा चक्र शुरू होता है, अर्थात मेरे संकल्प चलने शुरू होते हैं। तो मनसा, पहले मन की शक्ति, फिर बुद्धि है, और फिर संस्कार है। तो आज हम बात करेंगे कि थॉट मैनेजमेंट, अपने विचारों को कैसे मैनेज करें, अपने मन को कैसे मैनेज करें। क्योंकि कल तक हम वही इंप्रेशन में थे कि मन मेरा टिकता नहीं है, मन मेरा स्थिर नहीं बैठता, अर्थात मैं ही एक संकल्प, ऑटो सजेशन दे रही हूँ मैं मेरे को ही एक ऑटो सजेशन दे रही हूँ, मेरे से नहीं होता। तो फिर कैसे होगा कल? आपने ऐसे बोल दिया किसी को नहीं होता, वो कैसे आप कर पाएंगे? क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने बोल दिया मेरे से नहीं होता, तो मैं कैसे करूं? तो मैं भी जब ऐसे सोचती हूँ, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली मैं मेरे शक्ति को, मेरे आत्मा को वही सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि थॉट्स आर नथिंग बट एनर्जी, एक शक्ति है, मैं निर्माण कर रही हूँ मेरे संकल्पों के आधार से। और मैं जो संकल्प करती हूँ, मैं जो निर्माण करती हूँ, उसी के आधार पर मेरा फिर डिसीजंस भी रहेगा, मेरे संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए बहुत बोलने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें हमको ये सिखाया जाता है, सोचने के पहले भी सोचो, क्या सोचना है ये भी सोचना है। अर्थात मेडिटेशन हमको बहुत महीनता सिखाती है जीवन में। क्या बोलना है, क्या करना है, ये तो हम सोचते हैं कभी कभी तो एटलीस्ट, लेकिन क्या सोचना है, सोचने का भी सोच के सोचो क्या सोचना है। अर्थात मन के जो संकल्प है उसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि हम निजी जीवन में भी हम यही कहते हैं, जो संकल्प करेंगे वही आप बनेंगे। कहते हैं ना, व्हाट यू थिंक दैट इज व्हाट यू आर। हाँ, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को किस दिशा में मैं, मतलब किस दिशा प्रदान कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वही बन जाती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही मैं बोलती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही भावनाएं मेरे कैरेक्टर में और मेरे एटीट्यूड में भी दिखेंगे। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या सोच रही हूँ। और हम कल बात कर रहे थे कि नियरली 25 to 30 थॉट्स पर मिनट हम क्रिएट कर रहे हैं। अर्थात ये मन की शक्ति जो है बहुत पावरफुल शक्ति है, बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है, और इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं इसके ऊपर मेरा पूरा जीवन चलता है। तो कैसे थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कौन सी थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। स्क्रीन में भी देखेंगे अभी। तो हम कल बात कर रहे थे ना कि मैं एक शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति, दोनों जब मिलेंगे तभी ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो 3 फैकल्टी, मन, बुद्धि, संस्कार, जो हमने बात किया।
तो अभी हम देखते हैं कि माइंड माइंड जो है बहुत सारे संकल्प कर रहे हैं। इसमें चार मुख्य प्रकार के हम थॉट्स देखते हैं। तो पूरे दिन में बहुत सारे प्रकार के थॉट्स करते हैं, जैसे जो थॉट्स करते हैं वही हम बनते हैं। तो एक है ऑर्डिनरी थॉट्स। देखिए, पहले ये याद रखेंगे कि जो भी थॉट्स हम करते हैं दैट इज माय एनर्जी विच आई एम क्रिएटिंग। तो फर्स्ट प्रकार के है ऑर्डिनरी थॉट्स, मतलब जो मेरी शक्ति है वो नॉर्मल ही चलेगा। ऑर्डिनरी थॉट्स जैसे कि आप क्या करना है, मतलब दिन में क्या क्या करना है प्लान आउट करते हैं। दीज आर ऑल कॉमन एवरीडे थॉट्स, तो वो ऑर्डिनरी थॉट्स है। और दूसरा प्रकार का थॉट्स है पॉजिटिव थॉट्स। व्हाट इज पॉजिटिव थॉट? हाँ, ये चित्र देख रहे हैं आप, टूल किट लेके रखे हैं, अर्थात कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छे, कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। जब सकारात्मक विचार करते हैं, जैसे अपने अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा हम रेज करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स से हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, या पॉजिटिव थॉट्स से हम अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं। तो खुशी का जो है कनेक्शन अपने संकल्पों से रहता है। तो जब मैं पॉजिटिव संकल्प करती हूँ, पॉजिटिव विचार करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं खुशी में रह सकती हूँ, ईजीनेस महसूस करती हूँ। कभी कभी हैवीनेस महसूस करते हैं ना अंदर, बिना कुछ कारण के। कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं आज मेरा मन ठीक नहीं है, पता नहीं मेरे को आज क्यों ऐसे दुखी महसूस कर रही हूँ, कुछ कारण नहीं है, फिर भी हम महसूस करते रहते हैं, है ना? आप भी ऐसे जीवन में महसूस करते होंगे। तो इसका मुख्य कारण है आप जो संकल्प कर रहे हैं। तो थकान जो हम महसूस कर रहे हैं वो नॉट ओनली वर्क से हम थकान महसूस कर रहे हैं। आज हमारा वर्क प्लेसेस भी या घर भी इतना सोफिस्टिकेटेड रख रहे हैं कि कोई ऐसा थकान की बात ही नहीं है। हर जगह बहुत सोफिस्टिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, फिर भी आज हम दुख महसूस कर रहे हैं या थकान महसूस कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण इवन मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि आपके विचार जो है उसी कारण आप ये थकान महसूस करते हैं। तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी थॉट्स, नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट्स। जब पॉजिटिव थॉट्स महसूस करेंगे या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, तब आप एक शक्ति को अंदर महसूस करते हैं, एक खुशी को महसूस करते हैं। वही आनंद आप दूसरों को भी शेयर करते रहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज तो मेरा मूड बहुत खुशी में हूँ, तो लोग पूछते हैं क्या आपके कुछ पसंद की चीज खाए क्या? नहीं। या कुछ पसंद के चीज देखे क्या? नहीं। या कुछ पसंद के कुछ पहने हैं क्या? नहीं। कुछ कारण नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी लग रही है, बहुत आनंद में हूँ। रिमेम्बर, कोई ऐसा डेज है सवेरे सवेरे आप उठ गए, बहुत खुशी से उठे, जैसे आज मेरे को जीना है, जीवन जीना है, ऐसे उठते हैं। अर्थात आपके संकल्पों का जो स्ट्रीम है, आपके संकल्पों के जो लहर है, बहुत पॉजिटिव थॉट्स, श्रेष्ठ विचार, ऊंच विचार, स्वच्छ विचार अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट्स है। और उसका ऑपोजिट है जो नेगेटिव थॉट। हम ज्यादा इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस्ड है नेगेटिव थॉट्स का। जैसे हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी कुछ कारण भी नहीं है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल। कभी कभी क्यों रोना आ रही है मालूम नहीं, क्यों अफसोस महसूस कर रहे हैं, क्यों अपसेट महसूस कर रहे हैं, पता नहीं है आज क्यों मेरा ऐसा मूड है, मूड खराब है। तो कोई कुछ कारण नहीं है फिजिकली सामने से, लेकिन इसका मेन कारण है अपने संकल्पों से। अर्थात जब नेगेटिव थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूं, तब ऑटोमेटिकली मैं बहुत सैड फील करती हूँ या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। तो आज कल भी कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, तो मेन मेरा खुशी गायब होने का या मूड ऑफ होने का कारण मेरे मेंटल बैलेंस खो रही हूँ, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अब सोचिए कि मेरी विचारधारा किस तरफ जा रही है।
जब नेगेटिव थॉट्स किसके लिए कर रहे हैं? कभी कभी खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स करते। 3 प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हैं। खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं, अर्थात कभी कभी जो पास्ट हो गई उसी बातों के ऊपर खुद को कोसते हैं, अफसोस महसूस करते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स अबाउट द सेल्फ। और दूसरा है दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बिना कुछ कारण का दूसरों के बारे में भी हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। और तीसरा, समाज के लिए भी, जो चीजें मेरे को टच करने की बात ही नहीं है उसके लिए भी लेके हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो है बहुत लो एनर्जी है। जब आप लो एनर्जी में ज्यादा टाइम काम करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, कुछ कंपनीज में जैसे फ्री फ्लो एयर नहीं है, तो अंदर जो रहते हैं उनको क्या महसूस होता है? घुटन सा महसूस होता है ना, कब बाहर निकले, कब फ्रेश फील करे, फ्रेश एयर लेवे, क्योंकि अंदर जो है बहुत लो एनर्जी है। तो नेगेटिव थॉट्स भी जो है हमारे जीवन को मतलब नीचे गिराने वाली एनर्जी है। तो बार बार एक ही चीज को, हम नेगेटिविटी को जब हम सोचते रहते हैं तो वो जैसे कि वो एनवायरनमेंट बन जाता है, वो ही वायुमंडल बन जाता है। तो वो वायुमंडल में जो रहते हैं तो वो सब क्या महसूस करेंगे? जैसे कंपनी में हम बात कर रहे थे, फ्रेश एनर्जी नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, तो घुटन सा महसूस करते हैं। तो आत्मा भी क्या महसूस करते होंगे? घुटन ही महसूस करते हैं ना। तो ऑटोमेटिकली आज जो हम साइकोलॉजिकल बीमारियां जो देख रहे हैं वो सब इसीलिए कि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी और समाज के लिए भी। हम तीनों प्रकार से जो नेगेटिव सोचते हैं वो एक लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं देख रही थी, एक रिसर्च है कि जो बातें हम बार बार कर रहे हैं, वायरस की बात भी जो कर रहे हैं, ये भी जैसे कुछ लो एनर्जी में ही सस्टेन होती है। अगर आप खुशी के, प्यार के, आनंद के, पवित्रता की बातों में जब रमण करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी क्या होगा? हाई होता है। तो वो हाई एनर्जी में, हायर एनर्जी में इवन वायरस भी सस्टेन नहीं होता है। अर्थात अपने संकल्पों का जो कनेक्शन है वो शरीर के साथ है। इसीलिए आपका शरीर कैसे रह रहा है उसका मेन कनेक्शन आपके मन कैसा है। अगर मन में स्वच्छ, शुद्ध, सकारात्मक, पवित्र, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए और समाज के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक हायर रेजोल्यूशन में सस्टेन हो रहे हैं, हायर एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं। तो जैसे कि यू आर सेफ। जब नेगेटिविटी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी डाउन हो जाती है। और नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वेस्ट थॉट्स। तो आप सोचते होंगे वेस्ट थॉट क्या होता है? वेस्ट थॉट क्या होता है? जैसे आप आपके बच्चों को कहते हैं डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट इज वेस्टिंग? आपके एक 10 पेयर ऑफ शूज है ऑलरेडी, फिर 11th सेट आपने खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी ऑन शूज? अर्थात जितना आपको जरूरत है, जरूरत से और ज्यादा जब यूज करेंगे उसको किस में गिना जाता है? वेस्ट में, व्यर्थ में गिना जाता है। आपको ऑलरेडी 10 जोड़ी चप्पल है, उसके ऊपर भी बिना जरूरत के 11वां जोड़ी खरीदी, तो इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर मनी। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर थॉट्स ऑल्सो। जरूरत से भी ज्यादा, अर्थात ऑर्डिनरी थॉट्स जब आप क्रिएट करते हैं तो उसको भी
एक बार क्रिएट किया, 2 बार क्रिएट किया, जैसे आज से बस शुरू हो रहा है, ठीक है, आपने उसके लिए सोचा कि क्या कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन लेना है कहीं जाने के लिए, 1 बार सोचा, 2 बार सोचा, 3 बार सोचे, फिर unnecessarily you are thinking about the ordinary thoughts only, necessary thoughts only, but unnecessarily आप बार-बार सोच रहे हैं, तो फिर वो वेस्ट के खाते में जमा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हम जो करते रहते हैं। तो ये वेस्ट थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, अपने अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको धीरे 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 जैसे ड्रेन करता रहता है। जैसे आपको मालूम है ना, कोई टैप लीक हो रहे हैं, एक एक ड्रॉप ही ड्रिप हो रहे हैं, एक एक ड्रॉप ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़े समय में देखेंगे पूरा बकेट भर गया। या आपके टैंक में होल है कुछ, हाँ, टैंक भर के गए सवेरे, लेकिन दोपहर को देखे पूरा टैंक खाली। कहाँ गया? दिखने वाली बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन छोटी सी होल भी जो सोर्स है उसको खाली कर देता है। ऐसा है, अपने संकल्प भी हम सोचते हैं क्या बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन संकल्प छोटी बात नहीं है, लेकिन संकल्प का एनर्जी जब हम वेस्ट करते हैं या नेगेटिव में यूज करते हैं, जैसे अपनी एनर्जी को हम ड्रेन आउट कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद हम फील करते हैं अरे क्या हुआ, आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया। क्यों? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा ही गया। अर्थात मेरा एनर्जी लीक हो रहे हैं। अर्थात आज चेक करने की बात है मेरा एनर्जी कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। तो ये मेन है, क्योंकि थॉट्स थॉट लेवल में ही नहीं रहता है। आपके जो थॉट्स है, आपके संकल्प जो है, वो फिर आपके भावनाओं में, भाव में बदल जाता है, आपके इमोशंस बनते हैं। जो थॉट आप फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं वही आपके इमोशंस बनते हैं। किसी के बारे में मैं बुरा सोच रही हूँ, 10 बार सोचा, 15 बार सोचा, उसके बाद वो सामने वो व्यक्ति आएगा तो कैसे महसूस करते हैं? गुस्सा आ जाता है। उनको जैसे जाके मैं मारूं या कुछ बोल दूं, मेरे अंदर की जो बात है उसको जैसे फटाक से बोल दूं। अर्थात वो इमोशन का जो कनेक्शन है वो संकल्प से है। जो संकल्प में बार बार चल रहे हैं अंदर, वही मेरा इमोशंस बनेगा। वही इमोशंस फिर मेरा कैरेक्टर बनता जाएगा, मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा। इसीलिए ये सोचने की बात है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो आपको अभी क्वेश्चन आता है कि थॉट्स जो है वो किस आधार से बन रहे हैं? हाँ, थॉट्स जो है वो किस आधार से बन रहे हैं? तो थॉट्स का जो कनेक्शन है उसका रॉ मटेरियल यही है, आप जो इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो जैसे कि थॉट्स का रॉ मटेरियल है। क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? देखिए, इंग्लिश में बहुत अच्छे से कहावत है कि आईज एंड ईयर्स आर द विंडोज फॉर द सोल। आईज एंड ईयर्स आर द विंडोज फॉर द सोल। अर्थात जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वही बात अंदर चलता रहता है। अर्थात मैं जो इंफॉर्मेशन दे रही हूं पूरे दिन में, उसी अनुसार मेरे संकल्प चलते हैं। तो अभी चेक करना है, मैं खुशी नहीं महसूस कर रही हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, मैं छोटी छोटी चीजों में परेशान हो रही हूँ या दूसरों को परेशान कर रही हूँ, या मेरी छोटे चीज में ही मैं मेरा जो इक्विलिब्रियम है, मेरा जो वो बैलेंस है वो आउट हो रहा है, तो कहाँ पर जा रहा है? तो अभी देखना है क्या इंफॉर्मेशन मैं फीड कर रही हूँ। अर्थात जो बाहर से मैं खाना ले रही हूँ, क्योंकि दैट इज व्हाट द रॉ मटेरियल फॉर योर थिंकिंग, तो क्या ग्रहण कर रही हूँ? तो ये सवेरे से शुरू होता है।
जैसे आप देखिए सवेरे उठते ही कौन से संकल्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, रिजुवेनेटेड रखना है, हमेशा एक इजीनेस महसूस करना है अंदर। उसके लिए कुछ बातें हम हमेशा याद रखना है कि सवेरे उठते ही कौन सा इंफॉर्मेशन मैं अंदर डाल रही हूँ। आज बहुत सहज है, हम उठते ही मोबाइल पकड़ लिए या न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो नेचुरली उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है? आप सब अनुभवी हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है? अच्छे इंफॉर्मेशंस रहते हैं? क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी चला है पूरे रात में, कल पूरे दिन में, लेकिन सवेरे उठते ही फ्लैश न्यूज जो है, ब्रेकिंग न्यूज जो है, कौन सा रहता है? जो नेगेटिव है। तो मैं जैसे कि सवेरे उठते ही वही कंज्यूम कर रही हूँ, वही संकल्पों को मैं ग्रहण कर रही हूँ कि आज ये हुआ था, पूरे रात को ये हुआ था, कल ये पूरा हुआ था। तो जैसे कि लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी वाला थॉट्स मैं अंदर ग्रहण कर रही हूँ, तो उसका असर कैसा रहेगा? आप जो रॉ मटेरियल देंगे उसी के आधार पर आपका एंड प्रोडक्ट रहता है। तो रॉ मटेरियल ही आपका बहुत लो फ्रीक्वेंसी का है या वेस्ट एंड नेगेटिव का है, तो उसका जो असर है कैसा रहेगा? सेम। आप बहुत गिल्ट महसूस करते होंगे या लो महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इटसेल्फ इज दैट। तो सवेरे उठते ही फिर क्या करना है? अभी तक क्या कर रहे थे वो बात किया, लेकिन क्या करना है? आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपके अंदर की जो शक्ति है, सवेरे उठते ही बहुत बहुत पूरा रात रेस्टिंग पोजीशन में है, तो सवेरे उठते ही बहुत पावरफुल रहता है और एकदम अब्सॉर्ब करने जैसा। जैसे एक स्पंज होती है, स्पंज को आप पानी में रखेंगे तो 1 सेकंड में जैसे खींच लेता है, पूरा पानी उसमें स्पंज में खींच लिया। ऐसे ही सवेरे उठते ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी यही स्पंज के रूप में रहता है, तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ विगर एंड वाइटैलिटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो जो विचार मैं देती हूँ उस समय वो खाना है, जो विचार मैं देती हूँ वही विचार को ग्रहण करेगा और उसी विचारों के आधार से मेरा आज पूरा दिन चलेगा। तो सवेरे उठते ही कुछ ऐसे क्षण बिताने चाहिए अपने जीवन में मेडिटेशन के बारे में। खुद के लिए अच्छा सोचे और आज पूरा दिन मेरा कैसे रखना चाहती हूँ, तो वो विचारों से अपने को देखना है। तो वो जैसे कि हम अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइज भी करना है, मैं कैसा देखना चाहती हूँ आज मेरा दिन। हाँ, मुझे मालूम है मेरा बॉस मेरे अपोजिशन करने वाला है, या मेरे टीम मेंबर्स मेरे को अच्छा देखने वाले नहीं है, या मुझे आज मालूम है कि काम वालों से कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या मेरे आंटी से या मेरे सास ससुर से या मेरे बहू से किसी से प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं क्या विचार करती हूँ सवेरे उठते ही? आप उठते हैं, ओ माय गॉड, फिर से आज मेरा दिन शुरू हुआ, तो ऑटोमेटिकली यू आर experiencing or you are spreading the low negative frequency vibrations, तो उसका जो आउटकम रहेगा वो भी बहुत नेगेटिव और लो फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा। तो क्या मैं ऐसे सोच सकती हूँ आज सवेरे उठते ही कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा चलेगा? हाँ, मेरा बॉस मुझे अच्छा ही मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उस आत्मा के लिए, क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ और मेरा बॉस या मेरी सास ससुर या काम वाले जो भी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मेरे जीवन में, वो भी एक आत्मा है। So why don't I send some positive vibrations to that soul also, so that वो नेगेटिविटी का प्रभाव जो है वो डाइल्यूट हो जावे और धीरे 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 उसमें भी पॉजिटिविटी या परिवर्तन आएगा। क्या हम कर सकते हैं ये?
कि एक हफ्ते के लिए ये लेंगे, ये टास्क लेंगे हम। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप ये जीवन में लाए। सवेरे उठते ही व्हाट एम आई कंज्यूमिंग, what kind of thoughts and feelings am I consuming, what kind of information I am taking, तो उसी आधार पर आपका पूरा दिन चलेगा। तो आप पूरे दिन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस सवेरे आप क्रिएट करेंगे। मेडिटेशन में आपका दिन कैसे बीतना चाहते हैं वो आप क्रिएट करें, और उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन। कल हम बात कर रहे थे बुद्धि जो है देखने वाली शक्ति, तो वही विजुअलाइजेशन हम करते रहे। और ये सवेरे का मॉर्निंग रिचुअल्स है। फिर दिन में हम क्या करना है, तो हम हमेशा अक्सर करके हम क्या करते हैं कि किसी का नेगेटिविटीज को देखते हैं और उसी के ऊपर हम भी चिंतन करते हैं और वही बातों में भी आता है। जैसे वो नेगेटिविटी को देखते ही जैसे आई एम ब्लॉकिंग माय एनर्जी या क्रिएटिंग मोर एंड मोर नेगेटिव एनर्जी, और मैं जो सामने दिखते हैं उनको भी क्या शेयर करती हूँ। आप देखिए आपके रिलेशंस में भी या आपके फ्रेंडशिप्स में भी क्या आप शेयर करते हैं। जो नेगेटिव चीज है या जो वेस्ट चीज है उसको ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अर्थात मेरा फोकस जो है वो ज्यादा करके नेगेटिविटीज में है। तो जैसे कि मेरा एनर्जी भी नेगेटिव हो रही है, तो व्हाई डोंट आई स्पेंड और फोकस माय एनर्जी ऑन पॉजिटिव। किसी में कुछ नेगेटिविटीज तो है ही है, मेरे में भी है और आप में भी है, और हर रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटीज तो है ही है, क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन ऐसे वर्ल्ड में ही रह रहे हैं। तो नेगेटिविटी तो है ही है, लेकिन कैन आई फोकस माय थॉट्स, माय वर्ड्स एंड एक्शंस ऑन पॉजिटिव ऑफ एवरीवन। तो ये भी एक टास्क है। और नेक्स्ट है डू नॉट ओवर थिंक ऑन एनीथिंग, नथिंग इज परमानेंट। बहुत अच्छा कल एक चित्र देख रहे थे कि बनाना जो है फर्स्ट डे जब आप देखें बहुत अच्छे कलर का है। हाँ, फर्स्ट तो येलोइश, फर्स्ट तो ग्रीन में है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे येलोइश में परिवर्तन हुआ। थोड़े समय के बाद फिर क्या होगा, हाँ, और थोड़ा सा नरम हो जाता है। चौथे दिन देखेंगे तो उसका लाइफ रहेगा क्या, स्पॉइल, रॉटन। 5 दिन रखेंगे फिर क्या होता, वो खराब हो गया। तो जीवन भी ऐसे परिवर्तनशील है, नथिंग इज परमानेंट। Why am I focusing on only negativity? Or why am I overthinking on something? आज वो है, कल वो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे every like sayings we are doing, so many things we say, every dog has its own day. तो why am I overthinking on anything? Nothing is permanent. So don't overthink on anything. अर्थात बार बार सोचने से आपके एनर्जी लेवल जो है वो बहुत लो में चला जा रहा है। यही है रूप जो आप फिर जिसको हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। ये सब क्या है, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग ऑन नथिंग। तो आप ये भी आप क्रिएट, ये नया एक तरीका शुरू करेंगे। और नेक्स्ट है ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो जैसे हम कल बात कर रहे थे, बहुत बिजी भी होते होंगे, लेकिन हम कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं। तो हर घंटे में एटलीस्ट 1-2 मिनट, जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं, रोड पर जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट देखते हैं। रेड लाइट देखते ही क्या होगा, आप व्हीकल में जा रहे हैं तो आपके हाथ या पैर जो है ब्रेक के ऊपर जाता है या नहीं। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, राइट। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माय थॉट्स। जैसे हम ब्राउज करते हैं तो इस साइड से इस साइड से, इस लिंक से उस लिंक से बहुत बड़ा सा जाल में फंस जाते हैं। तो फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे व्हाई एम आई सिटिंग एंड वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग। थोड़े समय के बाद रियलाइज करते हैं ऐसे भी अपने विचारों की बहुत बड़ा जाल हम बना के उसमें अपने आप को फंसा देते हैं।
तो come back, draw back all your energies and put them in a very positive and श्रेष्ठ एलिवेटेड तरीके से। तो इसके लिए हर घंटे में 1 मिनट या 2 मिनट आप ट्रैफिक कंट्रोल की करने की बहुत ज़रूरत है। 1 मिनट भी काफ़ी है, हाँ, जैसे आपके एनर्जी को रीगेन करने के लिए। डिहाइड्रेटेड है तब क्या करते हैं, पानी पीते हैं, 1 ही ग्लास है, लेकिन फिर से आप जैसे कि यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, क्योंकि जो हाइड्रेट हो गया था, जो खाली हो गया था, उसको आपने भर दिया। तो जब नेगेटिविटी से आपका एनर्जी जो है पूरा ड्रेन आउट हो गया, उसको आपने फिर रिप्लेस किया बाय फोकसिंग योर थॉट्स ऑन समथिंग वेरी एलिवेटेड, समथिंग वेरी सुप्रीम। तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट रिफ्रेश्ड, रिचार्ज, रिजुवेनेटेड वंस अगेन। और नेक्स्ट है दूसरा, आप जो खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसको चार्ज करें। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। आप कहते हैं कि मेरा टाइम नहीं है, लेकिन अगर मैं पानी लेती हूँ, अभी तो समर में है, तो कम से कम हम 7-8 बार तो पानी पीते हैं, 1-1 ग्लास। तो हर टाइम हम पानी पीने के टाइम पर मेरे हाथ में ग्लास आया, पानी लिया, तो एक आधा मिनट के लिए 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स उसमें कुछ अच्छा एनर्जी भरे, अच्छे विचार भरे। बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, बड़े भी एनर्जी ड्रिंक्स, न्यूट्रिशियस थिंग्स हम लेते हैं ताकि हम बहुत हेल्दी रहे। तो हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसको थोड़ा सा चार्ज करें। कैसे चार्ज करना है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, और ये जो पानी है ये अमृत समान है, और मैं जब ये पीती हूँ तो मेरा तन और मन दोनों साफ स्वच्छ हो जाए, और सब मैं हेल्दी रहूंगी। और यही हेल्दी खाना मैं अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी खिलाती हूँ। जब ऐसे अच्छे विचार करते आप उस पानी को दृष्टि देकर फिर पीते हैं, तो जैसे वही खाना, वही पानी आपका अच्छा एक अमृत जैसा बनेगा। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात आप जैसे खाना खाते हैं, कौन से खाना खाते हैं, उसी अनुसार आपका मन क्रिएट होगा। तो आपके घर में ही बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा मौका है। हमेशा तो बाहर भी लेते हैं, उसका प्रभाव भी, असर भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन अभी तो आप ही बना रहे हैं और आपके घर में ही बन रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में आप आपके घर में भी, आपके किचन में भी ऐसे चार्ज्ड वाइब्रेशंस में आप जब खाना बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत बहुत उसका असर पावरफुल रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपका मन भी शांत, स्वच्छ, शीतल, स्थिर होता रहेगा। उसके साथ साथ आपका शरीर भी ऐसा ही बनते रहेगा। और एक चीज है, ये सब हम स्थिर रहने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, या कोई भी सिचुएशंस में नेगेटिव रिएक्शंस में ना आए, उसके लिए ये सब करना है ना। क्योंकि हम कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, फिर हम सोचते हैं क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया मेरे साथ वो ऐसा नहीं हो, उसके लिए मैं क्या किया, कुछ किया ही नहीं है अभी तक जीवन में। तो आई एम बिकमिंग विक्टिम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। So all these are the things, are the steps to follow, so that I can make my mind controlled, stable in any kind of situation, whether it is office or at home, I can be stable. और लास्ट चीज, रात को आप जब सोते हैं, सोने के पहले कौन सी चीजों से आप सो रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज चला है, घर का भी है, ऑफिस का ही है, लोगों का भी है, और मेरा भी इश्यूज है। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में रहता नहीं है, तो मेरे इश्यूज बहुत सारे हैं। तो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें ये सोचते हैं कि वॉट एवर हैपन्स, होल्ड इट, लेट इट बी ओके, बट डोंट स्लीप विथ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ इश्यू और एनी काइंड ऑफ चैलेंज।
बिकॉज रात का जो लास्ट थॉट है वो कल का फर्स्ट थॉट बनेगा, है या नहीं? रात का जो लास्ट थॉट है वही आपका कल सवेरे का फर्स्ट थॉट बनेगा। इसीलिए थिंक अबाउट और पुटिंग अ स्टॉप, फुल स्टॉप ऑफ वॉट एवर हैपन टूडे। हाँ, मेरे हिसाब से जो होना था वो भी नहीं हुआ, मैं जैसे सोचा था वो भी नहीं हुआ। इट्स ओके, नथिंग इज परमानेंट। हम ऊपर में सुना और देखा, समझा कि नथिंग इज परमानेंट। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी डू इट टुमारो। तो पुट ए फुल स्टॉप। जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को जैसे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो रात को जो है आप कोई भी चीज को मन में पकड़ के नहीं सो। और आजकल अक्सर करके यही होता है, रात का जो हम देखने की जो चीजें हैं, whether it is in the TVs or in the series what you are watching in Netflix or whatever YouTube or whatever social media you are using, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे रात का जो लास्ट थॉट है कैसे होगा। आप सोच लीजिए, मैं बोलने की जरूरत नहीं, आपके संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली किस दिशा में आपके थॉट्स जा रहे हैं उसी दिशा में कल सवेरे आपका शुरू होगा। तो रात को सोने के पहले ये स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन के साथ हम ब्लू लाइट इफेक्ट, आजकल जो एक बड़ा सा रेवोल्यूशन चल रहा है ब्लू लाइट इफेक्ट, तो ये ब्लू लाइट इफेक्ट is the screen which we are using, whether it is the TV or whether it is the computer or my mobile, whatever screen, वो screen timing को अगर मैं कम करूं, हाँ, रात को 10 बजे को सोना है, हाँ, वो तो आजकल बहुत दूर की बात हो रही है 10 बजे को सोना। Shall I come back to my original संस्कार, original day routine? तो आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले मेरा स्क्रीन कट करे और थोड़ा सा टाइम पर मेरा स्क्रीन टाइम जो देख रही हूँ या जो अब्जॉर्ब कर रही हूँ, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई एम गेटिंग, राइट, तो उसको मैं कट करूँ और थोड़े अच्छे विचारों में, मेडिटेशन में या अच्छे संकल्प सुनने में ही वही मोबाइल को आप यूज करें, या अच्छे देखने में आप यूज करें। और दूसरा, अच्छे बुक्स पढ़े, हाँ, या आपके साथ अपने में ही कुछ जर्नलिंग करे या ग्रैटिट्यूड फील करे। आपके जीवन में बहुत सारे मिले हैं, हाँ, आप इसीलिए अच्छे से टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ के देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जीवन में जो ये सब नहीं है जिनके पास। तो क्या मैं ग्रैटिट्यूड फील करूं? ऐसे अच्छे हाई फ्रीक्वेंसी विचारों से मेरा जीवन, मतलब मेरा आज का दिन मैं कंप्लीट करूं। और अब देखो, ये एटलीस्ट 1 वीक to 10 days फॉलो करके देखो, क्योंकि ये एक नया मेडिसिन है आपके मन को सक्षम रखने के लिए और आपके मन को खुश रखने के लिए। ये एक नया मेडिसिन है। तो मेडिसिन को आप जितना रखेंगे, जितना टाइम लेंगे, उसका असर रहेगा। तो हाँ, आप हर्ट भी हुए होंगे, कुछ ऐसे भी चलता है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं आपके माइंड में, किसी से इंटरेक्शन में कुछ ऐसे भी हर्ट किए होंगे। कैन आई फॉरगिव? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, हर्ट, डीपली हर्ट हुआ है किसी लाउड वंस, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो मैं बहुत डीपली हर्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में या स्पिरिचुअलिटी में मेन ये रहता है कि आपका जो फॉरगिवनेस, जो मैंने आज बताया, आपका जो वायरसेस है हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं रहता, उसमें फ्रीक्वेंसीज बताए थे, बहुत अच्छे से ये रिसर्च चल रहा है आजकल। तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी है बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में जो है फॉरगिवनेस, नॉट पिटी। पिटी अलग है, हाँ, बिचारे बोलते हैं, पिटी वो नहीं है, लेकिन फॉरगिवनेस, दया, क्षमा करे, क्योंकि ये आपको बहुत लो फ्रीक्वेंसी में लाने वाली चीज है। एक है जो आप बार बार उस हर्ट को जैसे याद कर रहे हैं, जैसे कि आपके जो वो
कुछ हुआ है, आपके शरीर के ऊपर कुछ घायल हुआ है, घायल किए हैं, तो वो घाव को हम भरने से उसको बार बार दोहराने से क्या हो रहा है, वो घायल को फिर से हम जैसे रिवाइव कर रहे हैं। तो जितना जितना मेडिटेशन में उस आत्मा के लिए आप दया का, फॉरगिवनेस का वाइब्रेशंस आप भेजेंगे, उतना वो आत्मा भी शांत होते जाएंगे। क्योंकि आप जितना जितना याद करेंगे उसी बात को, तो ऑपोजिट वाले उसी वाइब्रेशंस आपको भेज रहे हैं। अर्थात आपका जो भेजने का संकल्प भेज रहे हैं ये एनर्जी है, और दूसरे तरफ से भी वही एनर्जी, मतलब कोलेट हो रहे हैं, बार 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 टकरा रहे हैं। तो क्या हुआ कि बार बार वही सोचने से वो घाव को नहीं भर रहे हैं, रादर देन वी आर रिवाइविंग इट अगेन एंड अगेन। तो ये लो फ्रीक्वेंसी है उनका जो संकल्प है, लेकिन आप हायर फ्रीक्वेंसी में डालेंगे तो आप फॉरगिवनेस, क्षमा का भाव, प्यार का भाव, दया का भाव, एक पीसफुल वाइब्रेशंस उनको भेजे। ये बहुत मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई मुझे घायल कर दिया उसको मैं अच्छा वाइब्रेशंस कैसे भेजूं। हाँ, जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं हम भी बुरा सोचे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि उनके लिए भी आप अच्छा सोच सकते हैं, परोपकार की बात सोच सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल में अपने जीवन में करना है। हाँ, एक दिन में जरूर नहीं होता है, बार बार मेरा मन नेगेटिविटी में ही जाता है, लेकिन उसको मैं चैनलाइज करना है। इसीलिए ही ये सब स्टेप्स बताए कि बार 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 आपके मन को उस दिशा से लाना, फिर से आप चेंज करेंगे दिशा को, हाँ चेंज करेंगे तो जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी बनता जाएगा। तो लास्ट थिंग है, डू नॉट स्लीप विथ एनी प्रॉब्लम, पुट ए फुल स्टॉप फॉर वॉट एवर हैपेंड। ये फुल स्टॉप जो लगाने वाली बात है, इसमें नेचुरली आपकी जो बात आई है अभी, हाँ फॉरगिवनेस की, वो भी आ जाता है। अगर मैं फुल स्टॉप रखूं तो ऑटोमेटिकली आई एम फॉरगिविंग दैट। व्हेन आई फॉरगिव देन ओनली आई कैन फॉरगेट एनीथिंग। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं भूलने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन भूल तो नहीं जाती हूँ। भूल कब जा सकते हैं, हाँ आप भूल कब सकते हैं, जब आप फॉरगिव करेंगे तभी आप फॉरगेट कर सकते हैं। बिना फॉरगिव करने का आपके अंदर में वो घाव बार 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 याद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी बात को, कोई चला है आपके जीवन में, हाँ जरूर चला होगा, लेकिन उसको भूलने का बहुत बड़ा सा एक अस्त्र ये है कि मैं फॉरगिव करूं, मुझे भी अपने आप को फॉरगिव करना है, और जो सिचुएशन में मेरे सामने आए थे उनको भी फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने के बिना आप फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मन की बातें हैं। तो मन जो है, हम बात किया कि मन जो है आपका संकल्प चल रहे हैं, और दूसरी बात है हाँ, अपने जीवन में हम जब संतुष्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव ही सोच सकते हैं। जब हम संतुष्टता नहीं है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं। तो ये सब है मन की बातें। तो इसका कनेक्शन फिर बुद्धि के साथ है, नहीं स्लाइड चेंज। तो इसका कनेक्शन है हमारे बुद्धि के साथ। तो बुद्धि जो है डिसीजन मेकिंग करने वाली है, कल भी हम बात किए थे, टू जज, टू डिस्क्रिमिनेट, एंड इट इज द वन हु एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। बुद्धि जो है ग्रहण करने की शक्ति, जो आपने विचार किया उसको एक फिल्टर किया, डिसीजन मेकिंग हुआ, जज किया, डिस्क्रिमिनेट किया, और दूसरा ऑब्जॉर्व करने वाले भी,
एक्सपीरियंस करने वाले भी यही शक्ति है। तो इसको साफ स्वच्छ रखना, कल इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात किए थे कि राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम एंड अ राइट प्लेस, वो करेक्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए, कोई भी बात एक दिन से नहीं हो जाता है। जो भी हम क्वेश्चंस आ रही है मन में, ये जो सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसको आप जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, जैसे बताया ना ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप जितना जितना लेंगे उतना आप ठीक फील करेंगे, ठीक महसूस करेंगे। और दूसरा काम है इंटेलेक्ट का, बुद्धि का, टू विजुअलाइज, दृष्टि निर्माण करना। यही विजुअलाइजेशन हमने अभी बात कर रहे थे, अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइज भी करना है। जो मेरा, मैं सोचती हूँ ऐसे रहना है मेरा, तो उसी को मैं विजुअलाइज भी करूं। मतलब जैसे कि मैं अचीव कर लिया, तो जितना जितना आप मन को ऐसे संकल्प करते रहेंगे वैसे ही आप फील करते जाएंगे, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया है कि ये जो संकल्प करते हैं ना, हमारे मन में विचार जो आते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकल में प्रूवन है कि ये ईईजी, व्हाट इज ईईजी? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो ये क्या है, आपका ब्रेन वेव्स जो है वो मेजर करता है। तो आप ऊपर देख रहे हैं बीटा वेव्स, जब हम नॉर्मल जैसे जीवन में रह रहे हैं, तो बिजीली एंगेज्ड इन एक्टिविटीज एंड कॉन्वर्जेशंस, जैसे हम बात कर रहे थे 25 to 30 थॉट्स पर मिनट, तो उस समय जैसे कि ये बीटा वेव्स हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे वो लाइंस जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब आपका ग्राफ देख रहे हैं कितना ऊपर नीचे हो रही है। इससे भी ऊपर है, मैं जो कल बात कर रहे थे, किसी का 30 थॉट्स भी हो सकता है, किसी का 35, किसी का 40। मेंटल असाइलम में भी लेके जाते हैं, बहुत अच्छे फिजिकली फिट एंड फाइन है, लेकिन मेंटली डिप्रेस्ड है या बहुत एंग्जाइटी में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अर्थात 35, 40 में जा रही है। तो बीटा प्लस स्टेज, वो तो मैं यहाँ पर नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए नहीं रखा। और उसके नीचे जो देख रहे हैं अल्फा स्टेट, अर्थात आप काम कर रहे हैं, यू आर वेरी रिलैक्स्ड एंड यू आर लाइक इन अ डीप मेडिटेशन स्टेज, अर्थात पीसफुल और पेशेंस, बहुत सब्र से, धीरज से आप काम करते हैं और पीसफुल होके जब काम करते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं अल्फा वेव्स, अर्थात आपके संकल्प जो है कम हो रहे हैं। तो सीक्रेट ये है, आज आप जानिए कि जितना जितना मैं अच्छे संकल्प करती जाऊंगी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में आता जाएगा। अंडरलाइन करिए ये पॉइंट को, जितना जितना मैं अच्छे विचार करती जाऊंगी उतना मेरा क्या होगा, मेरा माइंड जो है, आप जितने अच्छे विचारों में चलते जाएंगे उतना आप कम थॉट्स क्रिएट करते हैं। ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है। तो यू आर लाइक वेरी रिलैक्स्ड, यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट, मतलब पीसफुल, पेशेंटली काम कर रहे हैं, जैसे अल्फा स्टेट में है। तो वो ग्राफ देख रहे हैं, कम हुआ, ऊपर का और इसका फर्क है। और नीचे है थीटा वेव्स, जैसे यू आर फीलिंग ड्राउजी, नींद के पहले आपके बाजू में कुछ बड़ा ऐसे आवाज भी चल रहा हो, टीवी भी बज रहा है और कुछ भी हो रहा है, फिर भी यू आर इन लाइक नो, आई डिड नॉट हियर एनीथिंग। रात को आपको मालूम पड़ा कि ये सब हो रहा था? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था, जस्ट बिफोर गोइंग टू डीप स्लीप। तो थीटा स्टेज, वो उसमें जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ जो है, मतलब बहुत स्टेबल हो रहा है, मतलब कम ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है। और लास्ट है डीप स्लीप स्टेज में, जैसे कि आप इस देह से परे आत्मा जैसे रिलैक्स हो जाती है, ये देह के भान और देह के अभिमान से परे हो जाते हैं, जैसे कि हम वी फील दैट वेरी डीप डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं, जैसे संकल्प बहुत कम हो जाते हैं, लेट्स से 1 2 3 और 4 थॉट्स पर मिनट,
कहाँ पर 25-30 थॉट्स एंड कहाँ पर 1-3 थॉट्स, मतलब ये डीप स्लीप स्टेट। तो मेडिटेशन से हम क्या करते हैं या अपने विचारों को अच्छे ले जाने से क्या होगा, आप काम करते भी अल्फा लेवल में काम करते हैं, अर्थात आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, कोई भी बात की थकान नहीं महसूस करते हैं, राइट। ये सब है हम मन के बात। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बुद्धि है और संस्कार, जो बुद्धि के अनुसार अपना संस्कार भी बनते जा रही है, तो संस्कारों का भी बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर पूरे कवर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ देखेंगे आज और कल में भी हम बातें करेंगे इसका। तो संस्कार जो है बहुत प्रकार के संस्कार है, कुछ संस्कार आत्मा में बाय डिफॉल्ट है, वो हम हर आत्मा में देख सकते हैं, और दूसरा है पास्ट लाइफ संस्कार। डिफॉल्ट संस्कार का हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया, उसको कौन सिखाया कि कैसे उनको सस्टेन करने के लिए, जैसे दूध पीना है, कैसे हाउ टू सक एंड गेट हिज ओन सस्टेनेंस, किसने सिखाया? कोई सिखाया क्या? कोई नहीं सिखाया, लेकिन उनको मालूम है। हर प्राणी जब शरीर में आती है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, हर आत्मा को, कोई भी जंतु, जीव राशि या मानव, हर एक को उनको मालूम है कैसे अपने आप को सस्टेन करना है। तो जैसे कि वो संस्कार बाहर निकलता है, वो बाय डिफॉल्ट वो संस्कार है, कैसे मुझे मेरे को पालन करना है, कैसे हाउ टू गेट सक मिल्क एंड रिमेन माई सेल्फ। और दूसरा संस्कार है पास्ट लाइफ संस्कार। जैसे हम देखते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सुपर पावर वाले बच्चे हैं, उनको कोई कुछ सिखाया नहीं है, बहुत अच्छे जनरल नॉलेज बताते हैं, या कोई बहुत अच्छे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, या कोई सब्जेक्ट में प्रवीण है, या कोई और भी ऐसे है कि बहुत अच्छा ड्राइविंग भी कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो कैसे वो शक्ति आया? अर्थात आत्मा के जो बार बार करने से वो कर्म का जो इम्प्रेशन है, वो संस्कार के रूप में आत्मा में है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो आत्मा ये शरीर को छोड़ दिया और जाके दूसरा शरीर, दूसरे काया में प्रवेश किया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है, वो तो पुराना ही है। शरीर तो भले नया है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन आत्मा में जो संस्कार है वो तो पुराना ही है। अर्थात मेरे संस्कार मेरे साथ चल रहे हैं। तो इसी आधार से, मेरे संस्कारों के आधार से, मेरे कर्मों के आधार से मेरा जन्म होता है कहाँ पर, और उसी आधार पर मेरा इंटरैक्शन भी किसी के साथ रहता है। तो पास्ट लाइफ से मैं कुछ संस्कार लेके आती हूँ। और तीसरा है मेरा फैमिली बैकग्राउंड से, मदर फादर से। किसी को हम कहते हैं ना, आप जो कर्म करने की तरीका है एग्जैक्टली लाइक योर मॉम, आपके मम्मी के जैसे ही करते हैं। अर्थात कुछ जीन्स के आधार से भी लेके आ रही है, उसी आधार पर भी अपना संस्कार हम बना रहे हैं। और ये तीनों प्रकार के संस्कार जो है मोर और लेस वी कैन नॉट चेंज। ये थर्ड संस्कार का बहुत बड़ा सा आजकल रिसर्च हो रहा है मेडिकल साइंस में, जीन डिकोडिंग, अर्थात जीन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं, ये सब, अर्थात वो संस्कार को भी बदल सकते हैं। इतना प्रिवलेंट नहीं है आजकल में, लेकिन ये बहुत बड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ऊपर के दो संस्कार है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तीसरे को थोड़ा हद तक हम रख सकते हैं। और चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम द कंपनी विच आई एम कीपिंग, किसके साथ मैं संग कर रही हूँ, वो संग से भी मेरा संस्कार बन रहा है ना। संग से, जिनके संग में रहेंगे, तेलुगु में एक सेइंग है कि 6 महीना आप किसी के संग करेंगे तो आप 6 महीने के बाद जैसे उनके जैसे आप बन जाएंगे। अर्थात संग से भी मेरा संस्कार बनता है। तो इसमें बहुत मुझे बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए आप माँ बाप भी क्या करते, बच्चों को जब कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग करो, फर्स्ट बेंच में जो रहने वाले, बैठने वाले बच्चे या फर्स्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे, उनके साथ दोस्ती करो। अर्थात उनका संग से भी मेरा संस्कार बनता है। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट whom I am making company with.
नॉट ओनली फिजिकल कंपनी, किसके साथ रह रही हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे मन में किसके बारे में सोच रही हूँ, किस बात के बारे में सोच रही हूँ, वो भी संग है। ये बहुत सूक्ष्म है। तो किसके साथ या किसके बारे में मैं सोच रही हूँ, इसके बारे में भी मेरे कंपनी को मैं अगर चेंज करूँ तो मेरे संस्कारों को, जैसे संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन में कर रही हूँ, संस्कार परिवर्तन कर सकती हूँ। और पांचवा है मेरे आत्मा के जो असली संस्कार है। असली संस्कार क्या है आत्मा का? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, खुशी, राइट? ये सब जो है आत्मा के असली संस्कार है। ये संस्कारों के आधार पर भी हम कर्म करते हैं। कभी कभी आप जीवन में देखे होंगे कि कोई भी आपको सहारा देने वाला नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई कुछ आपको पॉजिटिव करने वाले नहीं है, फिर भी आप आपके संस्कारों के आधार से, आपके विल पावर के आधार से, जैसे कहते मैं तो करके ही दिखाऊंगी, irrespective of any kind of opposition you have, resources you don't have, फिर भी आप करके ही दिखाएंगे। कैसे? आपके असली संस्कार जो है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब संस्कारों के आधार से आप काम करते हैं। तो मेडिटेशन से हम क्या करते हैं, जैसे अपनी असली संस्कारों को हम बाहर लाते हैं। जितना जितना ये संस्कारों को अपने कर्म में लाते हैं, उतना उतना आप उसको और भी रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब संस्कार आत्मा में भर के रखे हैं। तो आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन चीजों का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तब लगेगा आप जब इसको यूज करेंगे, आप जब इसको आपके डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे। जैसे ऐसे रिकॉर्ड भर के रखे हैं, तो ये रिकॉर्ड नेगेटिविटी का भर के रखे हैं। अभी उसको शिफ्ट करना अर्थात चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोई नेगेटिविटी भी इम्पॉसिबल ही था एक दिन, लेकिन मैंने पॉसिबल कर दिया उसको। तो क्या मैं इसको अभी पॉजिटिविटी को पॉसिबल क्यों नहीं कर सकती हूँ? कर सकते हैं। आपके अंदर एक क्षमता है, आपके अंदर ये शक्ति है। सिर्फ और सिर्फ आप आपके विचारों के ऊपर और आपके संस्कारों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। जिस संस्कार के आधार पर आप काम कर रहे हैं, उसी संस्कार के आधार से फिर आपका संकल्प भी चलता है। बाद के सेशंस में आप संस्कार के बारे में भी ज्यादा समझेंगे। तो जो संस्कार आपके चल रहे हैं, उसी आधार से आपका संकल्प भी चलना शुरू करेंगे। तो हाँ, तो किसी ने लिखा है कि मैं फॉरगिव किया, लेकिन वो सोचते हैं कि ये हमारा एक, जैसे कि शक्ति कम है, उनका काम सोचते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस जो है बहुत शक्तिशाली का काम है। लेट देम टेक इट, बट आई नीड टू हैव लिटिल एक्सेप्टेंस इन इट, और तभी हम कर सकते हैं। हाँ, आप फिर क्वेश्चंस आ रही है बहुत सारे, लेकिन आपको फिर आंसर्स मिल जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो आज हम आत्मा के बारे में और थॉट्स के ऊपर हम बहुत सारे चर्चा भी किए हैं। तो अभी तक हम जो बात किया मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में, तो देखते हैं इसके ऊपर से, मतलब ये जो आपका होमवर्क दिया है वो आप बार बार करने का ये प्रैक्टिस करना है। जैसे आप व्रत लिया है, ये 1 हफ्ते का या 10 दिन का एक व्रत लिया है आपने, तो ये व्रत के आधार से, आपके नियम के आधार से कैसे सोचना है, मन का कैसे रखना है, ये व्रत करके देखिए। ठीक है, तो आज हम इसको अभी यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रही है डेफिनेटली वी विल टेक अप इन अदर टाइमिंग्स ऑल्सो। तो अभी फिर से हम बैठे, अपने मन के, अपने संकल्पों को दिशा प्रदान करते,
फिर से हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जो आपको बताया पूरे दिन के लिए दिनचर्या जो रिचुअल्स करना है आपके मन के लिए, वो सब आप करके ही देखेंगे आज, ठीक है? फिर कल और इसका ही कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक को भी लेंगे। तो फिर से हम बैठ जाए बहुत शांति से, बहुत मन को अच्छे विचारों से, जैसे पॉजिटिव विचारों से मेरे मन को भर रही हूँ। मन और बुद्धि दोनों का साथ लेकर मैं आत्मा महसूस करती हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आपकी एनर्जी भ्रुकुटी के बीच में फोकस करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं अपने आप को शांति से इतना भरूं आज कि ये मेरा शक्ति बन जाए। शांति की शक्ति से कोई भी प्रकार के नेगेटिविटी को, डिनायल को, रेसिस्टेंस को मैं परिवर्तन करूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। चैतन्य शक्ति आज हर बात को मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ। Let it may be happening, but मैं उसके प्रभाव से परे शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा बातों का विक्टिम नहीं हूँ, लेकिन मैं मालिक बनकर बातों को परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। Nothing is permanent, so I focus only on positivity. फिर से अपने को एक शक्तिशाली महसूस करें। मैं आत्मा आज पूरे दिन में इसी शक्ति के साथ हर काम करूंगी और हर एक को परिवर्तन ऑटोमेटिकली होना ही है। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए फील करें, आत्मा से अर्थात मस्तक से शक्तियां किरणों के रूप में फैल रहे हैं और वो किरणें पूरे शरीर में हर अंग अंग में फैल रहे हैं। I am rejuvenating myself with this positive energy once again, and I'm feeling relaxed, recharged,
rejuvenated. फील करें वो शक्ति शरीर के एक एक अंग में प्रवेश हो रहे हैं। फिर से नेगेटिविटीज का जो ब्लॉकेजेस है वो सब जैसे वॉश आउट हो रहे हैं पॉजिटिविटी से, और मैं एकदम शक्तिशाली फिट महसूस कर रही हूँ। इसी संकल्पों से इसी शक्ति को महसूस करते फिर हम कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए आएंगे। ओम शांति, शांति। तो जैसे आज हमने ये प्रैक्टिस किया अभी तक, साउंड म्यूजिक, तो आप हमारे साथ साथ आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे। तो इसी एक्सपीरियंस को आज पूरा दिन में कितने बार हो सके उतने बार एक्सपीरियंस करने का ये लक्ष्य रखेंगे। फिर आज रात को भी जो बातें सुनाई, कैसे सोना है, सोने के पहले कौन से संकल्प रखने हैं, कल सवेरे कैसे उठना है, ये सब हम करते रहेंगे। फिर कल हम 5 बजे को मिलेंगे और कुछ इसी के साथ कनेक्ट टॉपिक के साथ। ओम शांति।